इसका इलाज कराओ। अच्छा जी, जरा वी लॉगिंग वाला ही होगा। अब मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखिएगा, एक छोटी सी इलस्ट्रेशन आपके सामने रखूंगा। ये बताएं सर, आपने कल मेरे साथ एक छोटा सा इलस्ट्रेशन सॉल्व की थी। एक कंपनी का डाटा हमने देखा था, वो डाटा था कोई 5 साल का, याद आ रहा है? उसमें हमारे पास कुछ था, ओपनिंग कैपिटल याद आया? ओपनिंग कैपिटल कितने का था? 1000 रुपए का था, ऐसे ही था। उसमें हमने ऐड किया ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी किस पे कमाया जाता है? रिटर्न ऑन इक्विटी किस में कमाया जाता है? किस में कमाया जाता है सर? प्रॉफिट पे, बुक वैल्यू पे कमाया जाता है। फिर अब इसी में से हमने क्या दे दिया? डिविडेंड दे दिया। कितने का सर? हमने 60% का डिविडेंड दिया, 120 रुपए का, ऐसा। अब बताएं सर, हमारे पास बचा गया 1080 रुपए। मेरे बच्चों 1080 रुपए मैंने यहां रख दिए, इसमें मैंने कमाए 216 रुपए, डिविडेंड दिया 130 रुपए का, बचे कितने? 1166। सर ये मेरे अगले साल का ओपनिंग कैपिटल हो गया 1166। सर ROE 233। सर अगेन मैंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया कोई 140 रुपए का, ऐसा 60% हम अपने प्रॉफिट का डिविडेंड बांट रहे हैं, ऐसे ही है। क्या बचा सर मेरे पास? फिर ROE 252। बचा क्या सर मेरे पास? डिविडेंड कितना कटा? 151। सर मेरे पास बच क्या गया? 1360 ओपनिंग कैपिटल 272 और 14। सर ये मेरे पास आया क्लोजिंग कैपिटल, याद आ रहा है? यही हमने देखा था। आपको मैंने कहा था कि आपने डिविडेंड्स को फोकस करना है और डिविडेंड से क्या निकालना है सर? आपने ग्रोथ रेट निकालना है, याद आ रहा है? आपने क्या निकालना है से? ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कैसे निकला सर? ग्रोथ रेट ऐसे निकला कि हमें ये पता है कि जनाब हमारा डिविडेंड 120 रुपए का था पहले साल के एंड पे। 4 साल बाद यही डिविडेंड, सर 4 नहीं 5 नहीं सर, 5 नहीं, कितने? 4 साल पहली ग्रोथ, दूसरी ग्रोथ, तीसरी ग्रोथ और चौथी ग्रोथ। 4 दफा जब उस पर ग्रोथ लगी 4 सालों में, तो वो कितना बन गया? 163। मुझे बताओगे सर मेरे डिविडेंड किस रेट से ग्रो हो रहा है? कितने से? 8% से, ऐसा है। अब मेरे बच्चों बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। एग्जाम में वो आपको डिविडेंड की हिस्ट्री देगा। क्या देगा? डिविडेंड की हिस्ट्री बताएगा, 4 साल 5 साल में डिविडेंड इतने इतने दिए हमने। आपने उस हिस्ट्री को देख के क्या निकालना होगा? ग्रोथ रेट। पूरा फोकस बोर्ड पे, नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, बोर्ड पे लिखना। सर एक तरीका तो ग्रोथ रेट निकालने का ये कि आप क्या करें? हिस्टोरिकल डिविडेंड्स लें। दूसरा तरीका क्या है सर? सेकंड मेथड क्या है सर डिविडेंड ग्रोथ निकालने का? सेकंड मेथड है सर गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। ये क्या है समझना है सर। गॉर्डन एक इकोनॉमिस्ट था, उसने कहा जी एक कंपनी अगर 1% प्रॉफिट का रोकती है और दूसरा परसेंटेज बांट देती है और कंसिस्टेंटली कंपनी ये पॉलिसी फॉलो कर रही है, तो उसके डिविडेंड में ग्रोथ आएगी R/B से। ये क्या भाई R/B? समझ जाते हैं हम सर, अभी समझते हैं। R है रिटर्न ऑन इक्विटी। R क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी। और B है डिविडेंड पे आउट ना सर, यह है रिटेंशन रेशियो। क्या जनाब? रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो क्या होता है सर? वो जरा समझ लो। आप कितने परसेंट डिविडेंड बांट रहे हो? 60%। तो रिटेन कितना कर रहे हो? 40%। कितना रिटेन कर रहे हो? 40%। आपका ROE कितना है? 20%। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? गॉर्डन ने कहा भाई कंपनी अगर हर साल एक सर्टन ROE कमाती है और आप लास्ट ईयर का प्रॉफिट रोक के अगले साल उसको भी लगा दो, तो उस पर भी ROE आना शुरू हो जाएगा। तो हम ग्रो करना शुरू हो जाएंगे किस रेट से? 8% से। अगर हम सारा प्रॉफिट उठा के बांट देते तो हमारे एसेट्स उतने ही रहते, हमारी ग्रोथ नहीं होती। हम कहते जी 100% पे आउट रेशियो तो रिटेंशन रेशियो 0%, और हमारी ग्रोथ क्या हो जाती? 0। अब मुझे एक बात बताओ, आप जितना रिटेन करोगे
जितना रिटेन करोगे ग्रोथ उतनी ज्यादा आएगी, जितना रिटेन करोगे ग्रोथ उतनी। तो मुझे एक बात बताएं, बहुत सारी कंपनीज ग्रोथ फोकस्ड होती हैं, वो करती है कि सर अपने डिविडेंड, अपने प्रॉफिट का खतीर हिस्सा रिटेन कर लेती है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डाल देती है, और एक छोटा सा हिस्सा क्या करती है, अवाम नास को डिविडेंड के तौर पे दे देती है। तो उसका मतलब है वो कंपनी क्या चाह रही है कि ओवर द पीरियड उसके डिविडेंड्स या उसके प्रॉफिट्स या आने वाले वक्तों में शेयर प्राइस कंटिन्यूअसली ग्रो करे। ऐसा है। मुझे पता कौन सी अच्छी कंपनी अच्छी है, जो डिविडेंड ज्यादा बांटती है, जो कम बांटती है? नहीं सर, ये याद रखना, ज्यादा बांटने की वजह से डिविडेंड आपको कैश में मिल जाएगा, और नहीं बटेगा तो वो कंपनी में लग जाएगा, कंपनी में इन्वेस्टमेंट एसेट्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी और आपकी शेयर की वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो अगर रिटेन करेगी कंपनी तो शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो कैश आपको रिसीव हो जाएगा। दोनों केसेस में आपका फायदा है। ऐसा है। अब बताएं सर, अगर ग्रोथ निकालनी हो और आपको वो डेटा ना दे, डिविडेंड की हिस्ट्री ना दे, तो ग्रोथ ऐसे निकाल लोगे, और अगर डिविडेंड की हिस्ट्री दे तो ग्रोथ वैसे निकाल लोगे। दो फंक्शन है आपके कोर्स में ग्रोथ निकालने की, कर लोगे मैनेज? सर इसको कॉपी करना चाहिए। बी इज 1 माइनस पे आउट रेशियो, बिल्कुल सही। ROE मल्टीप्लाई बाय रिटेंशन रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी जितना रिटेन करोगे अगली दफा वो भी कमा के देगा। ये टेबल तो बनाने की जरूरत नहीं है ना, तो ऑलरेडी बनाया मैंने कल तुमने। फर्स्ट मेथड का नाम है हिस्टोरिक डिविडेंड्स, ग्रोथ कैलकुलेशन थ्रू हिस्टोरिक डिविडेंड्स। और ये क्या है? गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। गॉर्डन इकोनॉमिस्ट था नहीं, ये कसाई था बेटा, कभी कभी जो है वो इस तरह की थ्योरी बना लेता था। इससे क्या ताल्लुक है? हिस्टोरिक डिविडेंड्स, उसका काम देखना क्या करना है, जो भी है। बड़े हम आगे। अच्छा माशाल्लाह भाई। छुट्टी दी किसने कहा छुट्टी? चले जी, मैं दोबारा एक दफा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर मुझे एक बात बताएं, गॉर्डन ने कहा कि अगर एक कंपनी अपने टोटल एसेट्स पे 20% कमाती है, ठीक है जी, और कमाने के बाद उसमें से 40% प्रॉफिट रोक लेती है, तो अगली दफा ये रुका हुआ प्रॉफिट भी आपको कमाना शुरू करके दे देगा। ऐसा? तो कंपनी ग्रो करना शुरू हो जाएगी किस रेट से? 8% से। ऐसा है। अच्छा जी, अब अगर एक छोटी चीज आप देखो, और गौर से एक छोटी चीज देखना सर, ROE क्या होता है? बोर्ड पे देखो, छोड़ दो लिखना। ROE का फॉर्मूला क्या है? ROE का फॉर्मूला है प्रॉफिट ओवर इक्विटी। ऐसा? इसको मैं जरा ऐसे लिख सकता हूँ, प्रॉफिट ओवर ओपनिंग इक्विटी। आप इसको चेक कर सकते हो, ये प्रॉफिट है। इसको अगर मैं ओपनिंग इक्विटी से डिवाइड करूं तो 20% आता है। इसको अगर ओपनिंग इक्विटी से डिवाइड करूं 20% आता है। इसको ओपनिंग इक्विटी से डिवाइड करूं तो 20% आता है। ऐसा है। तो क्या मैं ROE को ऐसे लिख सकता हूं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओपनिंग इक्विटी? ऐसा है कि नहीं है? इसका कोई क्या हो रहा है? मेरे हिसाब से तो मूव कर रही है, यहाँ भी चल रही है। अब शो हो रही है। अब
अब सही है। चलो, मैंने आपको ये बताया कि जनाब आरओई बराबर है किसके, प्रॉफिट ओवर ओपनिंग इक्विटी के। ऐसा कि रिटेंशन रेशियो क्या होता है? रिटेंशन रेशियो का मतलब ये, आपने जो प्रॉफिट कमाया उसमें से आपने एक पोर्शन क्या कर दिया, डिविडेंड के तौर पे दे दिया। ऐसा, आपने प्रॉफिट कमाया उसमें से एक पोर्शन क्या कर दिया, डिविडेंड के तौर पे दे दिया। अगर आपने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, उसमें से आपने सर मिसाल के तौर पर 60 रुपए डिविडेंड के तौर पे दे दिया, तो आपने रिटेन कितना किया? और अगर मैं इसको प्रॉफिट से ही डिवाइड कर दूं तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। क्या क्या परसेंटेज क्या शो कर रही है सर? ये परसेंटेज ये बता रही है कि हम अपने प्रॉफिट का कितने परसेंट हिस्सा रिटेन कर लेते हैं, कितने परसेंट हिस्सा रिटेन कर लेते हैं। रिटेंशन रेशियो का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट माइनस डिविडेंड, दैट इज रिटेन्ड प्रॉफिट्स। रिटेन्ड प्रॉफिट्स, रिटेन्ड प्रॉफिट्स, रिटेन्ड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट, ये बता रहा है कि आपने कितने परसेंट प्रॉफिट का रिटेन किया है। ऐसा, जो रिटेन प्रॉफिट आपने ऊपर रखा उसको डिवाइड कर दिया प्रॉफिट से, तो आपको ये पता चल गया कि आप अपने प्रॉफिट का कितने परसेंट हिस्सा रिटेन करते हो। अब मेरे बच्चों, मैं अगर आपको कहूं कि गॉर्डन ने आपको मॉडल क्या दिया था, G इक्वल्स टू B इंटू आर या R इंटू बी, ऐसा R क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी का। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है प्रॉफिट ओवर ओपनिंग इक्विटी। सर मुझे बताया, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे? रिटेन्ड प्रॉफिट, रिटेन्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट, रिटेन्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट, रिटेन्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो आपको नहीं लगता ये प्रॉफिट प्रॉफिट से कैंसिल हो रहा है? ऐसा, और बताओ गॉर्डन के मॉडल का नेट नेट क्या बच रहा है? रिटेन्ड प्रॉफिट ओवर ओपनिंग इक्विटी, रिटेन्ड प्रॉफिट ओवर ओपनिंग इक्विटी। ऐसा, अब आओ जरा ऊपर टेबल में, बताओ हमने पहले साल कितना प्रॉफिट रिटेन किया? 80 रुपए का। ओपनिंग कैपिटल कितना है? 1000। तो अगर मैं 80 को 1000 से डिवाइड करूं, ये मैंने आपको तीसरा तरीका बता दिया क्या निकालने का, ग्रोथ निकालने का। ये गॉर्डन के मॉडल को हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। ऐसा, अब बताओ अगर ग्रोथ रेट निकालना है तो किससे निकाल सकते हो? ग्रोथ रेट निकालना है तो किससे निकाल सकते हो? या तो ग्रोथ रेट निकाल सकते हो किससे? डिविडेंड से, डिविडेंड की हिस्ट्री निकाल के। ऐसा, कैसे सीखा था हमने डिविडेंड की हिस्ट्री निकाल के ग्रोथ रेट निकालना? सर हमने सीखा था जी, नहीं सर, हमने सीखा था क्या चीज सर? लेटेस्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय ओल्डेस्ट डिविडेंड। ऐसा, 1/n माइनस 1। याद आ रहा है? आप ये वाला फंक्शन यार कहां गया? ग्रोथ रेट हमने पिछले सवाल में किया था ये। ऐसा, दूसरा तरीका क्या है सर ग्रोथ रेट निकालने का? सर B इंटू आर या R इंटू बी। तीसरा तरीका क्या है? किसी भी साल का रिटेन प्रॉफिट, दीवार में मार दूंगा, रिटेन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओपनिंग। याद रखना, आपके पास अभी तक जो एग्जाम में टेस्ट हुआ है ना, सिर्फ ये मॉडल टेस्ट हुआ बस। ये दो चीजें अभी तक एग्जाम में टेस्ट नहीं हुई। लेकिन याद रखना, सीए फाइनल में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसपे ऊपर के दो मॉडल्स भी अप्लाई नहीं हुए। उसने डाटा दिया ही इतना था कि सिर्फ नीचे वाला मॉडल अप्लाई हो रहा था। तो अब मैं अगर आपको कुछ डाटा दूं, आप मुझे ग्रोथ रेट निकाल के दे दोगे कई तरीकों से? ऐसा है? ये कॉपी कर लें। इसका कोई इलाज नहीं होता। चलो जी, ये जो मसला है ना, जो मैथ्स का मसला है भाई, पीटी का मसला है। चलो जी, बड़े हम आगे। अब मेरे एक सवाल का जवाब आप और मैं कह रहा हूँ जनाब, मेरा ओपनिंग ओपनिंग रिटेन अर्निंग या ओपनिंग इक्विटी 40,000 रुपए की। सर मैंने ड्यूरिंग द पीरियड प्रॉफिट कमाया है 7,000 रुपए का। सर इस प्रॉफिट में से मैंने डिविडेंड दिया है
4,200 रुपए का। ठीक है जी, ये है 2021 की बात। 2022 क्या है देखो, ठीक है ना, 42,800। सर ये 2021 की बात है। सर 2022 में मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना होगा? 42,800। रुको 2 मिनट। सर मैंने प्रॉफिट कमाया 7490। मैंने इसमें से डिविडेंड दे दिया 4494। सर मेरे पास बच गया कितना कितना? सर मुझे तीनों फंक्शंस लगा के ना ग्रोथ निकाल के दो शाबाश। सेवन % दोनों सालों डाटा निकाला 7% आ रहा है पक्का? अच्छा मैं इसमें सबसे पहले लगा रहा हूं कौन सा, हिस्टोरिक डिविडेंड वाला फंक्शन। जी सर मेरा डिविडेंड कितना था? 4200। ठीक है जी, पता नहीं किस रेट से ग्रो हुआ, एक ही साल में ये 4494 पे पहुंच गया। तो बताओ ग्रोथ रेट क्या आ रही है? 7%। ऐसा? अब बताएं सर मेरा दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड क्या है सर हमारे पास? गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन्स मॉडल क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? गॉर्डन मॉडल ये कह रहा है कि ग्रोथ इक्वल्स टू बी इनटू आर। मुझे बताए बी कितना है सर? कितने % प्रॉफिट तुम बांट देते हो? 7,000 का 4200 बनता है 60%। इसका मतलब है मैं रिटेन करता हूं कितना? 40%। ऐसा? और सर मुझे बताएं मेरा ROE कितना है? सर प्रॉफिट ओवर ओपनिंग कितना जी? 40,000। मुझे बताओ क्या आ रहा है ROE? 17.5%। ऐसा? और सर आउट ऑफ 7,000 मैंने 4200 डिविडेंड के तौर पे दे दिया, तो मुझे बताएं मैंने बाकी रिटेन कर लिया। ये परसेंटेज कितनी आ रही है? कितना आ रही है ये? 60% या 40%। ऐसा? अब बताएं सर मेरे पास बी रिटेंशन रेशियो 40% है, आर यानी ROE 17.5% क्या आ रही है? ऐसा है मेरे बच्चों, ये बात समझ आती है? अब बताएं सर मेरे पास तीसरा फंक्शन क्या है? सर तीसरा फंक्शन क्या है सर मेरे पास? सर मेरे पास रिटेन्ड प्रॉफिट टू ओपनिंग इक्विटी। सर ग्रोथ बराबर है रिटेन प्रॉफिट कितना है जनाब? पहले साल का, दूसरे साल का ले लो, किसी का भी ले लो। सर मैंने 2800 रुपए का प्रॉफिट रिटेन किया ओवर 40,000। क्या आ रही है? गॉर्डन मॉडल में कौन से इसकी वैल्यू लेनी है? कोशिश करो कि लेटेस्ट ईयर की ले लो। ठीक है जी, ज्यादा बेहतर ये लेटेस्ट ईयर की ले लो, पुराना भी ले लिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है कि आप लेटेस्ट ईयर के फिगर्स लो। क्या आ रहा है सर? ये 7%। अब मुझे बताओ आइडियली सारे तरीकों से ग्रोथ की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, लेकिन ये याद रखना प्रैक्टिकली सवालात ऐसे भी आते हैं कि डिफरेंट मेथड से ग्रोथ रेट क्या आ रहा होता है, डिफरेंट आ रहा होता है। तो सर उस केस में क्या करें? आपने प्रेफरेंस देनी है हिस्टोरिक डिविडेंड। आपने ग्रोथ रेट इसी तरीके से मालूम करना है पेपर में, और कोई तरीका यूज नहीं करना। नहीं अवेलेबल फिर आपने जाना है गॉर्डन। ऐसा? प्रेफरेंस आपने किसको देनी है? जो एक्चुअल डिविडेंड है उसी की ग्रोथ निकालना। नहीं है तो फिर आप 2 नंबर तरीके से आओ, गॉर्डन्स मॉडल है, फिर ये रिटेन प्रॉफिट वाला मॉडल है। ऐसा? पक्का जी? दो सवाल सर आपको कुछ करने के लिए, क्या करो? कॉपी करना ही?
बाय डिफॉल्ट आपने हिस्टोरिक डिविडेंड यूज करना है, ठीक है ना। नहीं हो तो फिर आपने गॉर्डन मॉडल या बाकी का कोई दूसरा। इसमें सबसे ऑथेंटिक और सही मॉडल कौन सा है? सिर्फ हिस्टोरिक डिविडेंड वाला, बाकी सब काम चलाऊ तरीके, ठीक है जी। बिल्कुल दे देते हैं बेटा, आगे बढ़े हम नेक्स्ट स्टेप। चलो मेरे बच्चों, सर थोड़ा मुश्किल सवाल दे दूं, कर लोगे? हैं? कह रहे नहीं। अपने दिल की तसल्ली के लिए एक छोटा सा सवाल तो मैं दे रहा हूं, फिर करने के लिए दे रहा हूं मुश्किल सवाल। मैं आपको दे रहा हूं सर डिविडेंड्स की हिस्ट्री। ईयर 1 मैं कह रहा हूं जनाब, हमारा करंट डिविडेंड है सर 5 रुपए, ठीक है जी। डिविडेंड 5 years अगो सर 3.9, ठीक है जी। एक शेयर पे हमारा डिविडेंड अभी कितना है? 5। पहले कितना था? 3.9। ऐसा मैं आपसे कहता हूं जनाब, कंपनी की शेयर की मार्केट प्राइस 85 रुपीज है। मुझे जरा के ई निकाल के दो। तो मैंने सेकंड क्विज आपको दे दिया था, इनफैक्ट थर्ड क्विज आपको दे चुका हूँ, थर्ड भी हो गया। आज फिर एक क्विज आपके पास आ जाएगा 7-8 सवाल। सर मैं 2-3 दिन मुझे लगातार हॉस्पिटल जाना पड़ा बेटे के साथ, तो मैं नहीं देख पाया चीज। जी मेरे बच्चों, हम आगे जाएं, बढ़े। कर लिया? क्या आ रहा है सर मेरे पास? यही 11%। अच्छा चलो 6%, माशाल्लाह बहुत सही जवाब है। मुझे एक बात बताना, सबसे पहले तो मैंने निकाली ग्रोथ रेट। कैसे निकली सर ये? मैंने उठाया सर 3.9 रुपए का डिविडेंड, और ये किस रेट से ग्रो हो रहा है सर? पता नहीं। कितने सालों में? 5 सालों में कितने पे चला गया? कल मैंने आपको बताया भी था कि जब एग्जामिनर कह दे कि 5 years अगो, तो फिर आपने 5 साल लेना है। फिर 5.09 ऐसा आ गया। अब बताएं जी, मैंने आपको कहा था कि प्राइस बराबर है, गौर से देखना, डी इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के माइनस जी।
सर ये प्राइस मालूम करने का फंक्शन है, चाहो तो आप यही फंक्शन यूज कर लो के मालूम करने के लिए, लेकिन के मालूम करने के लिए मैंने आपको कहा था कि एक फंक्शन दिमाग में बिठा लेना ताकि आपको आगे कुछ सवालों में वो काम आएगा। ऐसा अब बताएं सर, मैं इसी फंक्शन से जा रहा हूँ, के मुझे मालूम करना है। डिविडेंड कितना है सर? डिविडेंड कितना है सर? 5 रुपए। लेटेस्ट डिविडेंड 1 प्लस 5.09% डिवाइडेड बाय प्राइस कितनी जी? 80 क्या आ रहा है? A is 11 पॉइंट, ऐसा पक्का नहीं? 12% आ रहा है। कहां से 12% आ रहा है? 5.09 को 5.1 नहीं करो यार। अच्छा ये राउंड ऑफ कर सकते हो, कोई मसले वाली बात, कोई टेंशन नहीं। समझा, उसने डिविडेंड ऊपर दिया हुआ और आप उसी को चेंज कर दो, ऐसे नहीं करना, पक्का? अब मैं आपको दे रहा हूँ पास पेपर का क्वेश्चन, सीए फाइनल का, आराम आराम से इसको सॉल्व करना, ठीक है? ये हो गया। चलो मेरे बच्चों, इस सवाल को अटेम्प्ट करना है, पूरी ईमानदारी से अटेम्प्ट करना है। ये सवाल ये कह रहा है, यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट टू कंपनीज विच आर बोथ फाइनेंस इंटायरली बाय इक्विटी। इनके पास कोई डेट नहीं है, सिर्फ इक्विटी इक्विटी। चलो जी, फिर ये कह रहा है जनाब, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, एक कंपनी का नाम है ट्रेंडी, एक का नाम है जंबो, ठीक है जी। सर दोनों के नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए, ठीक है जी। एक शेयर की मार्केट वैल्यू भी दी हुई है, ऐसा। उसके आगे एक्स डिविडेंड लिखा है, वो मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया आपको, आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। करंट प्रॉफिट, ये टोटल प्रॉफिट है करंट ईयर का। करंट डिविडेंड, कैपिटल एम्प्लॉयड, डिविडेंड 5 इयर्स अगो। अब बताओ सर, इधर ग्रोथ रेट निकालने के लिए मैं क्या यूज करूं? आरओई वाला फंक्शन यूज करूं, या डिविडेंड ये दिया हुआ है करंट ईयर का डिविडेंड इतना है और 5 साल पहले डिविडेंड कितना था, तो सर मुझे हिस्टोरिकल डिविडेंड यूज करना चाहिए, ऐसा? सर इस सवाल में उसने आपसे मांगा क्या है? सर वो मांग रहा है क्या दोनों कंपनीज का आप क्या निकाल के दे दें, क्या ही निकाल के दे दें। मेरा एक सवाल है, वो जो डिविडेंड दिया है ये एक शेयर का है टोटल है? ये टोटल है सर, टोटल डिविडेंड है, टोटल डिविडेंड। लेकिन मार्केट वैल्यू जो दी हुई है ये एक शेयर की दी हुई। तो याद रखना, डिविडेंड अगर टोटल लेके चल रहे हो तो मार्केट वैल्यू भी टोटल लेके चलना। सर मुझे दोनों का के निकाल के दो। अगर ये के निकल रहा है ना, इसका मतलब है आपके एग्जाम लेवल की तैयारी इस टॉपिक की हो गई। शाबाश। रिजर्व की को क्यों कैपिटल एम्प्लॉयड में डालते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आप एक पैसा डिविडेंड के तौर पर नहीं लेते हो, रिटेन कर लेते हो, तो ये तो इन्वेस्टर का पैसा है ना। इन्वेस्टर तो अगली दफा इसमें भी रिटर्न मांगेगा, तो मेरा पैसा आपने री इन्वेस्ट किया था, उसमें भी तो रिटर्न दो। तो सही हो गया। हो गया।
जी ट्रेंडी लिमिटेड का के आ रहा है 21.44, वेरी गुड भाई, एक्सेलेंट। और दूसरे का 20.6, ये 21%, सही है, ऐसा ही है। 29 आ रहा है, क्या कर रहे हो भाई? बिल्कुल सही है आफ्ताब, बिल्कुल सही। सही है नवीद, तुम्हारे भी। जी मैं कर रहा हूं, डन। ठीक है जी, मोहम्मद अयान बिल्कुल सही, अब्दुल रब बिल्कुल ठीक है, आफाक बिल्कुल सही है बेटा, शेख हुसैन बिल्कुल सही है, मानूर बिल्कुल ठीक है बेटा, शहजादी बिल्कुल सही है, ये नाम है तुम्हारा। चलो जी, शान के बच्चे बनो यार। मेरे घर आम खोल कह रहा है अब्बा का नाम बादशाह सलाम है। जी मैं कह रहा हूँ इसको, देखिए सबसे पहले तो निकालो दोनों जमीन से ग्रोथ रेट, चलो कम के पिक्चर को आप पिक्चर लेते हैं किससे, ट्रेंडिंग को हम पिक कर रहे हैं सर, और फिर हम जल्दी भी कराते हैं। ट्रेंडिंग में सबसे पहले मेरे पास करंट डिविडेंड कितना सर, 6,158, 5 साल पहले कितना था? सर वो क्या रेट है जितना 24732 ग्रो करवा के 5 सालों में 6158 बना दिया, कितना? अब आ रही है आवाज? कितना ये ग्रोथ रेट? 20% एग्जैक्ट, 20%। फिर हमने क्या किया, हमने उठाया करंट ईयर का डिविडेंड 6158, हमने फंक्शन लगाना है सर, हमारे पास के का फंक्शन है d इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय p प्लस जी, ऐसा। डिविडेंड कितना है सर मेरे पास, करंट ईयर का लेटेस्ट डिविडेंड 6158 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 20% का ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय प्राइस, प्राइस है मेरे पास 3.42, लेकिन ये एक शेयर की, मैं पूरी कंपनी की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है जी सर। प्लस 20% का ग्रोथ रेट कितना, 21.44, पक्का। ये आ गया सर मेरे पास क्या चीज, के ही आ गया, किसका, ट्रेंडी का। अब जम्बू, जम्बू बू बू, हाँ। अब बता जी मुझे, अगेन यहाँ पे भी के ही चाहिए, पहले ग्रोथ रेट कितना जी सर, 48,000 का करंट डिविडेंड है, 37,600 का पहले था, 37,600 का पहले डिविडेंड था, 5 इयर्स में 48,130, ग्रोथ रेट इज 5 यही है। आप बताएं सर, मैंने ऐसी 5.06 की ग्रोथ रेट से प्राइस के ही निकालना है, के ही बराबर है डिविडेंड 48,130 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय, सर मेरे पास 5,65,65 का, $5,65,65 वाले,
प्लस कितना 20 पॉइंट, ऐसा है पक्का जी? कितने लोगों ने खुद से सही कर लिया था? वेरी गुड यार, इसका मतलब है तुम्हारे भेजे में बात बैठ गई। हमने दो मॉडल्स देख लिए सर वैल्यू निकालने के, कांस्टेंट डिविडेंड और ग्रोइंग डिविडेंड्स। ऐसा तीसरे मॉडल पे जाएं, बढ़ जाए मेरे बच्चों। शाबाश जी, साग डाल ने उठा लिया, हल्फ है, हल्फ ले लिया, किससे लिया हल्फ? उससे। अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड करते हैं, सेनेट के चेयरमैन ने लिया, हमारे प्रेसिडेंट ने लिया? नहीं, वो कह रहे हैं संजरानी ने लिया उसका, है? हाय अल्लाह, बहुत सालों बाद फील होता है कि हम एक आजाद मुल्क में नहीं है। बहुत हमने वो तराने पड़े जश्न आजादी पे जाके, पता नहीं, लेकिन हम आजाद नहीं है, गुलाम कौम है हम। गुलाम ये नहीं कि किसी बाहर किसी बैरूनी पावर के, अपने ही लोगों के गुलाम, अपनी इस्टेब्लिशमेंट के गुलाम। कोई डिसीजन ही नहीं है हमारा, अवाम की कोई 2 टके की वैल्यू नहीं है, 2 पैसे का उनको ओपिनियन काउंट नहीं होता, ठीक है? अल्लाह करे कि ऐसा दिन आए मुस्तकबिल में कि अवाम फैसला कर सके, लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान बनने से ज्यादा बड़ा इवेंट ये होगा कि एक प्रॉपरली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी अवाम की, वो आके जो है ना वो रूल करेगी और बाकी सारे इदारे उसके नीचे होंगे। मुझे नहीं नजर आ रहा कि हमारी शायद तीसरी चौथी नस्ल भी ये चीज देख पाए। तो इसलिए जहां मौका मिले यूके भाग जाओ, दुबई भाग जाओ, जहां दिल करे भाग जाओ, मत रुको यहाँ पे। नंबर 1 आ जाएगा सर ब्लैक वीगो। ये है बीमारी, ये है बीमारी, सबसे बड़ी बीमारी है कि हमारे यहाँ कोई बंदा हक बात बोलना चाहे ना, तो उसको इतना डर लगे रहते हैं बेचारे को कि कोई बात ही नहीं करता। तो हम लोग भी जो है ना वो क्या करते हैं, नंबर 1, ठीक है जी, हाजी साहब, फलाना साहब। मेरे हिसाब से तो मतलब अगर इवन एस्टेब्लिशमेंट भी कंट्रोल करती है पाकिस्तान को, तो एटलीस्ट यार इतना पथेटिक डिसीजन तो ना ले कि इन बगैरतों को उठा के दोबारा बिठा दिया, ठीक है जी? आप पाकिस्तान से बाहर जाए ना, आप जाएं दुबई में, आप ओमान जाएं, आप बहरैन जाएं, इन ये सारी जगह हुए जहाँ मैं खुद काम करके आया हूँ। आपको पाकिस्तानी लोग मिलेंगे, अच्छी पोस्ट पे होंगे, अच्छा पैसा बना रहे होंगे, साथ में इंडियन काम कर रहा होगा, दोस्ती होगी, ठीक है ना, और भाइयों जैसी दोस्ती होगी। एक हिंदू होगा, एक मुसलमान होगा, लेकिन कोई दोनों में फर्क नहीं होगा, एक जगह बैठ के खा रहे होंगे, एक जगह जो पी रहे होंगे। मेरे हिसाब से तो यार, हाँ वाकई में आपको बता रहा हूँ, तो यार 2 नेशन थ्योरी मेरे लिए क्वेश्चनेबल हो गई है। मैं वाकई आपको बता रहा हूँ, यकीन करो, अगर 2 नेशन थ्योरी पे इस्लाम के नाम पे हुकूमत ये हासिल की है, तो देन मैं ये समझता हूँ, ठीक है, या तो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे फिर वो अचीव हो, और नहीं अचीव होते तो फिर ये काम करने का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। मैंने एक जगह हदीस सुनी कि ठीक है जी, आगे बढ़े हम दोस्त, काली वीगो से बचना है ना, बस सही है, ठीक है जी। जी बढ़े आगे एक स्टेप। सर मुझे एक चीज ये बताएं, अगर मैं आपको तीसरा मॉडल आपके सामने रखूं, लैपटॉप चार्ज पे भी लगा दें सर, यही बंद हो जाएगा, बाकी तो आप छोड़ दें। वो ये रुक भाई, पहुंचा पहुंचा, हाँ जी। हदीस ये थी कि मैं बता रहा था, गजवा हिंद की एक हदीस है कि एक गजवा होगा जो इंडिया से शुरू होगा, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ से शुरू होगा और फिर वो पूरी दुनिया में जाएगा। मुझे पाकिस्तान से तो होते हुए नजर नहीं आ रहा, क्या पता वो ईरानी अफगानी लड़ लें, तो एक अलग बात है।
हैं? ये अफगानिस्तान ईरान के लोग मेरे ख्याल में जाके लड़ेंगे, पाकिस्तानी तो उस दिन बिजनेस कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, उस दिन भी क्लास हो गया, ये एटीटी में हो रही होगी। सर यार एक बात बताओ, हमारी कंपनी है, ठीक है जी, से ख्याली पुलाव बनाते हैं, एआरडीडी है, एआरडीडी ने 2017 का डिविडेंड दिया है 4 रुपए पर शेयर, या से 10 रुपए पर शेयर। डिविडेंड दिया कितने का? 10 रुपए पर शेयर। सर पढ़ाते पढ़ाते हमारे कोई 6-7 मुल्कों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जो हमसे जो है वो ऑनलाइन क्लासेस दिया करेंगे, ठीक है जी। उसमें इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, यही लोग लेंगे ना, अंग्रेज थोड़ी पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब सर इन लोगों ने हमसे कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, और हमें लग रहा है कि सर बस आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मंड मंड के पैसा आने वाला है, ठीक है जी, गौर से सुनना। और हमें लग रहा है कि हम इंशाल्लाह ताला अगले 4 सालों तक ठीक ठाक पैसा बना लेंगे। 4 साल बाद क्या होगा, ये बाकी सारे जो प्लेयर हैं, ठीक है जी, ये भी घुस जाएंगे वहीं पे, क्योंकि हम जो करते हैं हमारे पीछे लोग वही कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो बाकी लोग क्या करेंगे, हमारे पीछे पीछे एक दिन आ जाएंगे। 4 साल तक उनको हिम्मत नहीं होगी, लेकिन चौथे साल वो क्या करेंगे, आ जाएंगे। इन 4 सालों में हमारा डिविडेंड ग्रो होगा 20% के हिसाब से, हर साल हमारा डिविडेंड ग्रो होगा कितने का, लेकिन 4 साल के आगे ये ग्रोथ रिड्यूस होकर 5% पे आ जाएगी। क्यों? ये बाकी में तो घुस जाएंगे ना कंपेटिटर्स, तो सर फिर हमारी ग्रोथ क्या हो जाएगी? अब बताओ, इसका मतलब है 2 फेजेस हैं ग्रोथ के, एक हमारे पास एबनॉर्मल ग्रोथ है, सुपर नॉर्मल ग्रोथ है, और एक फेज में सस्टेनेबल ग्रोथ है, ऐसा। तो मुझे बताओ अब इस कंपनी की मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जाए? सर हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस फेज का ग्रोथ रेट कितना है? 20%। इसके आगे जो ग्रोथ रेट है वो कितना है? इन्फिनिटी तक 5%, ठीक है जी। सर हमारा केई है 15%। अब बताओ सर कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाए, कैसे मार्केट वैल्यू निकाली जाए एक शेयर? सुने, आप मार्केट वैल्यू निकालने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर यूज करेंगे जो आपको सिखा रहा हूं। आप सबसे पहले तो एक काम करें, जो सुपर नॉर्मल ग्रोथ का पीरियड है ना, जो सुपर नॉर्मल ग्रोथ का पीरियड है, इसमें जो डिविडेंड्स आपने पे करने हैं वो कैलकुलेट कर लें। आसान है ना, 4 साल आराम से कैलकुलेट हो जाएंगे। कैसे बताओ? हमने पहले साल, हमने दूसरे साल, हमने तीसरे साल और हमने चौथे साल क्या डिविडेंड देना है। अगले साल क्या डिविडेंड देने वाले हैं? 10 है, 20% के हिसाब से ग्रोथ होगी तो 12 पक्का, उस पर 20% की ग्रोथ और लगाओ 14 पॉइंट, इसको मजीद 20% और आगे लेके जाओ 17.28, और इसको 20% आगे लेके जाओ 19.20.74, बस सही है 74, मट्टी पाओ। आखिरी डिविडेंड जो हम कमा के देंगे ना, जिसमें हमने मस्त किस्म की कमाई की है, वो कितना होगा? 20.74, ऐसा। इसके आगे से डिविडेंड ग्रो करेगा कितने से? अच्छा 2 मिनट के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं, यहां मौजूद है। आप 2 मिनट के लिए भूल जाएं कि आप यहां मौजूद, आप अज्यूम करें कि आप यहां मौजूद हैं। कहां मौजूद है? ईयर 4 पे मौजूद है, ऐसा। ईयर 4 पे आपको डिविडेंड नजर आ रहा है कितने का? 20.74, ऐसा। अब आप एक काम करें, आप ईयर 4 के आगे की जो प्रेजेंट वैल्यूज है ना, वो पहले निकाल। मुझे बताओ सर, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, अज्यूम कर रहा हूं कि मेरी कोई हिस्ट्री नहीं है, मैं ईयर 4 पे खड़ा हूं, तो बताओ मैंने डिविडेंड कितने का देना है? 20.74 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5% की ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय कितना है? मुझे बताएं सर, इससे आगे जितने डिविडेंड्स हैं, ईयर 4 से आगे जितने भी डिविडेंड्स हैं, उन सब की प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है? ईयर 4 से आगे जितने भी डिविडेंड्स हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है? कितना? 217.78, ऐसा। ये उन सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू है जो ईयर 4 से आगे मिलेंगे, ऐसा। ईयर 4 के बाद से ग्रोथ कांस्टेंट हो रही है ना, तो हमने ईयर 4 के आगे के जो सारे डिविडेंड्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। ये प्रेजेंट वैल्यू कहां निकली?
ईयर 4 पे निकली, जहां से कैश फ्लो चलना शुरू होता है प्रेजेंट वैल्यू एक पीरियड पीछे आती है, ऐसा। तो सर ये हमने किन सालों के डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाली है? 5, 6, 7, 8, 9, 10 कयामत, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाली है। किस साल आ गई? चौथे साल आ गई, पक्का। ये किन डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू है? ये 5वें से लेके आगे तक की प्रेजेंट वैल्यू है, डन। लेकिन सर मुझे तो प्रेजेंट वैल्यू जीरो पे चाहिए ना, क्या करूं? अब सुनो सुनो, मैं कह रहा हूं जो भी शेयर खरीदेगा उसको 12 रुपए मिलेंगे, इधर 14 रुपए 40 पैसे मिलेंगे, इधर 17 रुपए 28 पैसे मिलेंगे, और सर ईयर 4 में 20 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, और बाकी आगे के सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 217 पॉइंट, इन दोनों को भी ऐड कर दो, कितना आ रही? 2। अब बताओ, मैं इन चारों की अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू निकाल के ऐड कर दूं उसको, कैसे निकालें प्रेजेंट वैल्यू? 12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, हम के ही से डिस्काउंट कर देना, फिर कितना आ रही? 10.4, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। 14.4 डिवाइडेड बाय 1.15 रेज़ टू द पावर 2, जी कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 10.89 सर पे थर्ड 17.24 डिवाइडेड बाय 1.15 रेज़ टू द पावर 3, 11.34, लास्ट वाला सर 238.51 डिवाइडेड बाय 1.15 रेज़ टू द पावर 4, कितना? 136.36। सर अब इन चारों को ऐड कर दें, ये सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू होगी। $169 कर दूं सेफली? अब मुझे बताओ, क्या एक शेयर की मार्केट वैल्यू 169 होनी चाहिए? हाँ सर, आपने बताओ उसको कितने टुकड़ों में तोड़ के निकाला? पहले हमने जो सुपर नॉर्मल ग्रोथ वाला पीरियड है इसके डिविडेंड ड्राफ्ट कर दिए, फिर जो आखिरी साल है सुपर नॉर्मल ग्रोथ वाला, उससे आगे के सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, क्योंकि उससे आगे के सारे डिविडेंड्स पे ये वाला फंक्शन अप्लाई हो जाता है, क्योंकि डिविडेंड जो ग्रोथ का रेट है वो सस्टेनेबल है 5%, 6%। फिर सर जो वैल्यू आ गई, हमने जो वो डिविडेंड जो हमें पता है सुपर नॉर्मल ग्रोथ के, उसके साथ मिला के हमने क्या निकाल ली? प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, ऐसा है। सर ये कुछ 3-4 अटेम्प्ट पहले बीएफडी में पूछा था उसने, 6 नंबर का एक छोटा सा क्वेश्चन था ये, लेकिन उसमें जाके लोगों को पता चला कि भाई 2 मॉडल्स नहीं बल्कि डिविडेंड वैल्यूएशन के 3 तरीके हैं। एक कांस्टेंट डिविडेंड है, दूसरा कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग है, और तीसरा सर मल्टी स्टेज डिविडेंड मॉडल। कौन सा? मल्टी स्टेज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। कर लोगे सर? इसको कॉपी कर लें, शाबाश। यार मैं क्या करूं, कहां जाके दीवार में सर मारूं? बच्चा कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकाली? मार्केट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स। अच्छा सर, आपने इसमें ये 10 रुपए क्यों ऐड नहीं किए? ये डिविडेंड बेटा मैं पे कर चुका हूं, ठीक है जी, ये करंट डिविडेंड था, अभी अभी मैंने पे किया है। उसके आगे के जो डिविडेंड्स हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू केस 3 का नाम है मल्टी स्टेज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। स्टार्ट ऑफ द ईयर 1 पे साद अली। हाँ जी, मैं उर्दू जुबान में फिर एक सवाल पूछ रहा हूं, मार्केट वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स। सर मेरे पास ईयर 5 से आगे जो सारे कैश फ्लोज थे डिविडेंड के, उनकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है?
217। इसमें और कौन सी प्रेजेंट वैल्यू ऐड करनी है? शुरू के 4 डिविडेंड्स की खत्म। मैंने शुरू में 217.78 इसलिए निकाला कि यहां से ग्रोथ रेट क्या है, 5% है और सस्टेनेबल ग्रोथ है। ठीक है जी। जुन्नौरैन क्लियर हो गई? ये जुन्नौरैन लड़के का नाम है, लड़की का नाम है? खूबसूरत लड़का होना चाहिए। जुन्नौरैन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब था। देखो डिविडेंड में इन्फ्लेशन कहां से आएगा यार? जी बढ़िया। हम आगे बढ़ जाए। चलो आओ, एक सवाल आपको दे रहा हूं भाई। आपका जो है वो कोर्स का एक अच्छा खासा फेज जो है ना वो अगले 3-4 क्लासेस में कवर हो जाएगा। फिर मैं एक रिटर्न क्विज लूंगा आपका, ताकि आपकी कॉपी पे परफॉर्मेंस देखी जाए कि वहाँ आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है जी। तो ऑनलाइन और फिजिकल दोनों का क्विज होगा और उसको पूरी ईमानदारी से अटेम्प्ट करना। अभी से बता दूं, मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को क्विज लूंगा, ठीक, ताकि आपको संडे का दिन मिल जाए, आप सुकून से उसकी तैयारी कर सको। ठीक है। बड़े आगे हम दोस्त, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो क्विज देना जरूर। भले आपको ये लगता हो कि आप उसमें फेल हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं। मैं आपके मार्क्स कोई नोटिस बोर्ड पे नहीं लगाऊंगा, कोई ग्रुप पे शेयर नहीं करूंगा, आपके नंबर आपसे ही शेयर होंगे। ठीक है जी। और कोई बेइज्जती वेस्ती नहीं होगी, आप टेंशन नहीं है। बिल्कुल ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है। आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे के जाऊंगा, तुम्हें टेंशन नहीं लो। 130 प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो मैं दूंगा, लेकिन वो आराम आराम से सॉल्व होंगे। ठीक है। बढ़े आगे। 15% क्यों निकाला है? व्हाई नॉट ऑन 10%? भाई जब वो कह रहे हैं कि मेरा के ही 15%, तो मैं उसको क्या कहूं? नहीं, गलत है। ये वाले सवाल मैंने भी सीखने यार, कैसे पूछते हैं जी। भाई मैं किसी को ऐसे बोलूं, नाराज वराज नहीं हुआ करें। तो चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही अच्छे सवाल पूछा करें। हाँ जी, मैं इसको रीड करूं। ये कह जी, ऑलिवर लिमिटेड इज डेवलपिंग अ वैक्सीन फॉर फ्लू विच इज एक्सपेक्टेड टू बी अ बिग हिट सून। बस डेवलप करें इंशाल्लाह ताला, ऐसा रॉकेट वैक्सीन होगी कि आप लगाते ही फ्लू खत्म। ठीक है जी। The company has just completed first year of operations and yielded a dividend of ₹4 per share. पहले साल का डिविडेंड ₹4 आ चुका है, इसको छोड़ देना। ठीक है। आगे देखो, the company is expecting a growth rate of 20% for the next 5 years, and thereafter the growth rate will be stable at 4%. Cost of equity 16% है। मुझे शेयर की प्राइस निकाल दो। $63। चलो इसको मैं करवा रहा हूं, यहां देख लो। ये कह रहा है प्यारे भाई, मेरे पास 1, 2, 3, 4 और 5, इसको मैं नाम दे दूं। ये मेरे पास कौन सा फेज है सर? ये मेरे पास सुपर नॉर्मल ग्रोथ फेज, ऐसा? इसके बाद से ग्रोथ सस्टेनेबल होगी, ऐसा? अब एक बात बताओ सर, जो सस्टेनेबल ग्रोथ है उसमें क्या ग्रोथ रेट है? 4%, ऐसा? काम करो, डिविडेंड बात कर लो।
4.8 कितना 8.3 ठीक है, जाने दो, मट्टी पाओ 9 पॉइंट। अब एक बात बताएं, मैं निकाल रहा हूं जनाब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स इन सस्टेनेबल ग्रोथ फेज। ऐसा कौन सा फेज? अब एक थोड़ी देर में फिर एक बंदा कहेगा ये जीपीएल क्या है, सॉरी एसजीपी क्या है जी, सस्टेनेबल ग्रोथ फेज। ऐसा सर आपकी आवाज ऐसी आ रही है जैसे वॉइस चेंजर पे लोग यूज करते हैं, इससे बातें करते हैं तो वॉइस चेंजर पे तो नहीं। यहां देख ले सर, अब मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास 9.95 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4% का ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है 86.23। ऐसा अब बताओ डिविडेंड 86.23 4.8 5.76 6.9 8.3 और 90। अब इन सब की प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल लोगे किस रेट से? प्रेजेंट वैल्यू एट 16% ना, क्या आ रहा है 63 पॉइंट, पढ़ाई खत्म करो। ऐसा यही है पक्का? हम एक स्टेप आगे जाएं। क्यों हमारी क्लास कितने बजे तक है? 3:30 तक है। अच्छा जी, आपका एक होमवर्क आपको देके जा रहा हूं और पीडीएफ भी दे रहा हूँ, पीडीएफ मैं भी बोल रहा हूँ उसको पुष्पा भाई को, पुष्पा ताहा पुष्पा की तरह लगता है ना, है ईद वाली दिन सुबह सुबह माशाल्लाह सुभान अल्लाह वाली जो आवाजें आ रही होती हैं। चलो जी।